कितने महीने बैतुल मक़दस की तरफ चेहरा करके नमाज अदा फरमाते रहे और नमाज ही की हालत में चेहरा बैतुल मक़दस की तरफ था तो दिल में ख्याल आ रहा था कि क़िबला बैतुल्लाह हो जाए और काबा बैतुल्लाह हो जाए। यहूदी ताना देते थे कि हमारे क़िबले की ये पैरवी करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में ये ख्वाहिश और नमाज की हालत और नमाज ही की हालत में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते थे। मैं और आप नमाज में आसमान की तरफ चेहरा नहीं उठा सकते, ये मना है। लेकिन महबूब कायनात बेमिसल बेमिसाल हैं और अल्लाह अपने महबूबों के नाज उठाता है। नमाज की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देख रहे हैं और एक मरतबा भी अल्लाह जल्ला वाला ने नहीं फरमाया महबूब आप तो नमाज अदा कर रही हैं और नमाज की हालत में आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, नहीं बल्कि यूँ फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, हम बार बार देखते हैं और बार बार देख रहे हैं महबूब तेरे चेहरे का आसमान में पलटना। उस चेहरे का क्या मुकाम होगा और उस चेहरे की क्या शान होगी जिसके बारे में रब फरमाता है हम बार बार आपके चेहरे का पलटना आसमान में वो देखते हैं। बल्कि फरमाया कि जब नमाज पढ़ने वालों में आप नमाज पढ़ते हैं, सजदा करने वालों में सजदा करते हैं तो महबूब उनमें मैं तुझे देखता हूँ। अब ये किसको समझ आएगी? क्या सबको नहीं देख रहा? क़याम करने वाले भी हैं, सजदा करने वाले भी हैं, लेकिन उनमें अल्लाह पाक फरमाता है महबूब तुझे देखता हूँ। जिस तरह यार को देखता है किसी और को नहीं देखता, बाकी जिसको भी ख़ास नज़र से देखता है इसी यार से देखता है। इसकी एक तफसीर ये भी है कि महबूब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आए, वो नूर वहाँ आया, ये चलता रहा, सब साजिद थे। जब वो सजदा करते थे तो सजदे में महबूब पलटते थे, हम उन साजिदीन में महबूब तुझे देखते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के क़िबला हैं, अल्लाह की तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है और हमारा क़िबला काबा है और हकीकी काबा वो अल्लाह की ज़ात पाक है, मबूद पर हक़ है, सजदा उसी को है। लेकिन हम क़िबला की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं और वो अपने महबूब की तरफ देखता है। वो मेरे आला हज़रत कहते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है कि जिनके साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये अंदाज़ है, किसी और से ये अंदाज़ नहीं है जो अंदाज़ आमिना के लाल से है। अब नमाज की हालत में आसमान की तरफ देख रहे हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल को पता है कि महबूब क्या चाह रहे हैं और महबूब की क्या ख्वाहिश है। तो जब मालिक को सब पता है तो फिर अल्लाह पाक यूँ भी फरमा सकता था कि महबूब मुझे पता है कि आप क़िबला काबा को बनाना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ चेहरा कर लें, हम आपको इख्तियार देते हैं और आप जो चाहते हैं वो कर लें। इसमें भी हुजूर की शान है, इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। लेकिन यूँ नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, फलनुवल्लियन्नक, तो हम ज़रूर बिज़रूर उस क़िबला की तरफ तुझे फेरेंगे, उस क़िबला की तरफ जिस पे तू राज़ी होगा, जो तू चाहेगा, जो तेरी पसंद होगी। अरबी में जब
इसम पे अलिफ लाम दाखिल ना हो तो वो नकीरा होता है। फिर इसकी तखसीस की और भी वजह होती हैं। यहाँ क़िबलतन पे अलिफ लाम नहीं है, इसका मतलब है ये नकीरा है, यानी आम है। जैसे मैंने जुमा को बताया शय आम है, वो नकीरा है। तो शय में हर शय है, यानी जो कुछ मौजूद है, जो कुछ पाया जाएगा उस पे शय का लफ्ज़ बोला जाएगा। तो मैंने बताया था शय में क्या है, शय में हर मखलूक है, हर शय है, जो कुछ अल्लाह ने तख्लीक की है वो शय के अंदर है। इंसान है और इंसान उसके अंदर है। तो जब इंसान लिखेंगे तो नीचे आप मर्द और औरतें लिखे जाएं। कितने की लिखेंगे आप? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने की लिखेंगे? कितने दफ्तर आपको चाहिए कि हर फर्द का नाम लिखें? तो आप तो नहीं लिख सकते, तो ना आपको पता चलना। इसी तरह आप अगर ऊपर औरत लिखें तो औरत की लाइन लग जाएगी, लफ्ज़ औरत एक ही है, यानी निस्वा इमरा, अरबी में ये एक ही लफ्ज़ है। लेकिन जब आप ऊपर लिखे इमरातुन तो नीचे लिखे ज़ैनब, साइमा, सामिया, तो फिर ढेर लग जाएगा। लेकिन आम है कि ये इसके नीचे इसके अफराद हैं कि बस बंदा शुरू हो जाए। फिर इसी तरह जब आप राजुल लिखते हैं अरबी में राजुलन तो नीचे जैद, अमर, बकर सारे इसके नीचे एक लफ्ज़ राजुल है, लेकिन अफराद उसके कितने हैं? इस तरह आम है। आप इसी तरह फरस लिखें, फरसुन घोड़ा, तो कोई घोड़ा, अब एक घोड़ा लाओ फिर उसकी पीछे सारा, तो अगर किस्में भी आओ तो फिर कई किस्म के घोड़े। मतलब एक सेब है तो कई किस्मों के सेब है, और एक आम है तो आम भी कई किस्मों का है। आप ऊपर आम लिख दें, नीचे दफ्तर पूरे करने पड़ेंगे आपको, उसकी भी किस्में भी लिखने पड़ेंगी। तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का लारैब कलाम है कि जहां मालिक एक लफ्ज बोलता है और वो लफ्ज कितनी चीजों को अपने अंदर समो लेता है। यहां किबला में भी यही बात है कि क़िबलतन कहा, यानी आप समझ के आप कि कोई किबला, कोई यानी महबूब पे छोड़ दिया। पता भी है कि महबूब वो किबला चाहते हैं, लेकिन अल्लाह यूं नहीं फरमाता और अपने महबूब की जो शान वादे फरमाता है। और वो आलिमुल गैब है, वो हर शय को जानने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है सबको जानने वाला है। उसे पता था बाद में ऐसी नस्ल भी पैदा होगी जो महबूब के इख्तियार का भी इनकार करेंगे, महबूब को कहेंगे कि उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी, उन्हें तो कोई इख्तियार ही नहीं था, उनके चाहने से तो कुछ भी नहीं होता था। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किबला कह करके बता दिया, और महबूब के चाहने से हम किबले भी बदलते हैं। क़िबलतन तरदाहा, किबला आम रखा, मतलब इसका ये था महबूब जिधर तू चेहरा करेगा, अगर मशरिक की तरफ करेगा तो मशरिक को किबला बना देंगे, मगरिब की तरफ करेगा तो मगरिब को किबला बना देंगे, जुनूब की तरफ करेगा उसी को किबला बना देंगे, शमाल की तरफ करेगा उसी को किबला बना देंगे। हम किबला को नहीं देखते, महबूब तेरे चेहरे को देखते हैं, जिधर तेरा चेहरा हो जाएगा उसी को हम किबला बना देंगे। ये ऐसे नहीं है खुदा की रदा चाहती हैं तो आदम, खुदा की रदा चाहती हैं तो आदम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कोई नमाज पढ़ता है कि रब राजी हो जाए, आप भी नमाज पढ़ते रब राजी हो जाए, जिसको देखो रब राजी हो जाए। महबूब नमाज पढ़ते हैं तो रब फरमाता है इसलिए कि महबूब तू राजी हो जाए। नमाज हुजूर पढ़ रहे हैं और रब फरमा रहा है तरदा, महबूब तू राजी हो जाए। इमाम राजी तफसीर कबीर में इसी आयत के तहत लिखते हैं कि हदीस कुदसी में है कि वो कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, के महबूब हर नबी और हर एक मेरी रदा चाहता है और मैं खुदा तेरी रदा चाहता हूं। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी को भी देखोगे वो अल्लाह की रजा चाहता होगा, और अल्लाह की रजा चाहते हुए दुनिया से वो तशरीफ ले गए। तो वो आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा चाहते रहे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा चाहते रहे, नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा चाहते रहे, यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा चाहते रहे, हत्ता के मूसा कलीमुल्लाह भी अल्लाह की रजा चाहते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा चाहते रहे। जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो हर नबी अल्लाह की रजा चाहता और अल्लाह अपने महबूब की रजा चाहता।
ये कुरान है, ना ये कोई किस्सा है, ना ये कहानी है, ये तो अल्लाह जल्ला वाला की लारैब किताब है, जिसमें मालिक फरमा रहा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। अब मुझे बताओ, ये जो काबा है जिसकी तरफ आप चेहरा करके नमाज पढ़ते हो, ये किसके इख्तियार से हुआ और किसके चाहने से हुआ? बोलो तो सही ना। तो जो कहते हैं हुजूर के इख्तियार ही कोई नहीं, तो हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, बताओ वो हक रखते हैं कि काबा की तरफ चेहरा करें? आप हक रखते हो, क्योंकि आप कुरान को भी मानते हो, ज़ुबान मुस्तफ़ा को भी मानते हो, अल्लाह के कलाम को भी मानते हो, और आप ये बात अपनी तरफ से नहीं करते, आप कुरान और हदीस से बात करते हो कि अल्लाह ने अपने महबूब को दोनों जहां की चाबियां अता फरमाई हैं और अपने महबूब को इख्तियार अता फरमाया है, जिसके लिए चाहे तो दो गवाहियों की बजाय एक गवाही करार दे दें, और जिसके लिए चाहें तो हुजूर ऑर्डर कर दें कि यहां निकाह करना है, और कोई इख्तियार भी है। लेकिन जब हुजूर का ऑर्डर आ गया तो रब ने फरमाया अब इसके आगे कुछ नहीं, मेरे महबूब ने कह दिया है, जो मेरा महबूब कहता है वही हमारा फैसला है। इसमें शेर खुदा करमल्लाहु वजहहू को मना फरमा दिया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा के होते हुए अली दूसरी शादी नहीं करनी, जब कुरान कहता है कि वो 4 शादियां कर सकती हैं, जब अदल कर सकती हैं। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं, अली तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें ये है आमिना के लाल जिनको रब तआला ने शान अता फरमाई, वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो जो मेरे रसूल तुम्हें दें, जो जो दें सहाबा ले लो, जो जो दें ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो लिहाजा जब छड़ी पकड़ाई, उन्होंने आगे से तराज ही नहीं किया, सवाल ही नहीं किया, छड़ी क्या करेगी जंग में, वो छड़ी तलवार का काम करने लगी। आंख निकाली, लेकर आए, दुआबे दहन लगाया, लगा दी, और आंख रोशन हो गई और नूर आ गया। इस तरह की एक नहीं, बाल मुबारक दे दिए, बाल मुबारक अपने तकसीम कर दिए। मैं जो महबूब दें बस ले लो, और जिस जिससे रोकें उससे रुक जाओ। ये तो महबूब की शान है। तो ये जो अर्ज कर रहा था, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, पीछे वालों की कितनी बड़ी आजमाइश थी। जो नमाज पीछे पढ़ रहे थे, तो सारे भी नहीं थे कि सारे ही उधर आके नमाज पढ़ रहे थे, और पीछे कच्चे भी थे, तो बस आजमाइश आ गई। अब क्या करें, एक तरफ किबला है, एक तरफ आमिना के लान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकल तो कहती है किबला की तरफ से चेहरा ना फेरा जाए, और फिर कच्चे लोग भी थे तो वो मुर्तद हो गए, वो फिर गए। लेकिन ताजदार सदाकत सैयदना फ़ारूक आज़म शेर खुदा ताला जैसी, शेर खुदा जैसी हस्तियाँ, उन्होंने बिला तअम्मुल जिधर हुजूर गए उधर ही चेहरा कर लिया। ये ऐसे नहीं है कि कहा किबला आशिका अज़रूए तू, आशिकों का किबला या रसूलल्लाह आप हैं, जिधर आप जाते हैं उधर ही वही जाते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि नमाज की हालत में सहाबा को कैसे पता चल गया कि हुजूर ने बैतुल मक़दस से चेहरा इधर कर लिया? हमारी नमाज ऐसी होती है कि हम इमाम को देखते रहते हैं नमाज के अंदर, पीछे वाले भी देखते हैं, तो सहाबा की नमाज क्या थी ये पता ही नहीं। वो क्या, किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नयास्ती तेरी, अदाए दीद सरापा नयास्ती तेरी, किसी को तकते रहना नमाज थी तेरी। खालिक़ कायनात जल्ल वाला से दुआ है कि अमल की तौफीक